नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं जो कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी से आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दूध से क्रीम निकालने पर जो बल लगता है वो अपकेंद्री बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा आपसे पूछा गया है। उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 2% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तेल दीप की बत्ती में तेल जो है किसके कारण ऊपर उठता है आपसे पूछा गया है। किसके कारण ऊपर उठता है आपसे पूछा गया है। तो केशिका क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो नाभिकीय संलयन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है स्थितिज ऊर्जा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा आपसे पूछा गया है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी आपसे पूछा गया है। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस्पात दिया गया है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं आपसे पूछा गया है। किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है परावर्तन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। कौन सा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है आपसे पूछा गया है। तो पारा जो है ये बहुत अच्छा ऊष्मा का चालक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऊर्ध्वपातन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। माध्यम के तापमान में जो है वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बढ़ती है इसमें जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण जो है ये छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है आपसे पूछा गया है। तो अपवर्तन के कारण जो है एक आपसे पूछा गया है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है आपसे पूछा गया है। तो किसके कारण ये लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकीर्णन के कारण जो है अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है वास्तविक तथा उल्टा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है अनंत जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, कैसा करता है, आपसे पूछा गया है। तो अवतल लेंस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हरा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है चश्मे में प्रयोग किया जाता है, किस इसमें प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है गैलीलियो जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक आपसे पूछा गया है। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है रासायनिक जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जो है जिंक चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गैल्वेनाइजेशन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किस तत्व से बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है टंगस्टन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्युत मोटर निम्नलिखित सिद्धांत के अनुसार करती है। निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है फैराडे के नियम से जो है कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए जो है लेंज का नियम काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन जो है साइंस के आपके कराए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर अर्थात संभवतः प्रश्न है। ये आपके प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे, ये प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आपके मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं।